हाँ तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला भाई कमलेश्वर में। तो हमने कहाँ तक देख लिया था दोस्तों? हमने क्लास 9th की मैथ को कहाँ तक कंप्लीटली एक चैप्टर तक देख लिया। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? चैप्टर 2 के बारे में। तो चैप्टर 2 में हमारा क्या है? बहुपद। तो आज हम बहुपद के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, और बहुपद के चर क्या होते हैं, और बहुपद के पद क्या होते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज हमारी क्लासेस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में होगी, जो हम बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय समय पर मिल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही जबरदस्त और शानदार होंगे और आप लोगों की तैयारी भी उतनी ही शानदार चल रही होगी। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देख लिया? चैप्टर 1 कंप्लीट देख लिए। अब हम क्या देखते हैं? चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में क्या है अपना? बहुपद। तो चैप्टर 2 में क्या है? बहुपद। तो हम देखते हैं बहुपद क्या है। बहुपद जैसे नाम से स्पष्ट है, क्या है? बहुपद। तो बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो क्या होता है बहुपद? तो बहुपद के अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या घटक जरूरी होता है, बहुपद किन किन चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों। तो बहुपद चर, अचर और व्यंजकों से मिलकर बनता है दोस्तों। तो चलिए आइए हम देखते हैं चर, अचर और व्यंजक क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहला इसके लिए जरूरी घटक क्या है? चर। फिर क्या है? अचर। क्या है? अचर। फिर क्या दोस्तों? तीसरा जरूरी घटक व्यंजक। देखिए दोस्तों, चर क्या होते हैं? चर वे कहलाते हैं जिनका मान समय के साथ बदलता रहता हो। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। तो देखिए जैसे एक्स का एग्जांपल देख लीजिए। चर का एग्जांपल क्या है? जैसे एग्जांपल में अपने क्या आ गए? एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, और पी क्यू आर एस ले लीजिए, पी क्यू आर एस, इसी तरह के एस टी यू भी इसी प्रकार के, ये सब क्या कहलाएं? सब चर कहलाएं। तो इनका मान समय के साथ क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। तो ये ऐसे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्या देखते हैं? अचर। तो अचर क्या होता है? तो अचर जिनका मान क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है, हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? अचर कहलाते हैं। तो देखिए अचर का एग्जांपल देख लीजिए। अचर क्या कहलाए? जैसे अपने क्या हो गए? ए बी सी, ये सब क्या कहलाए? अचर कहलाए। अर्थात अथवा कोई नंबर भी ले लीजिए, 1 2 3, इसी तरह के सारे नंबर, ये सब क्या कहलाए? अचर कहलाए, क्योंकि इनका मान हमेशा एक फिक्स होता है, अर्थात कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाए? अचर कहलाए। अब देखिए व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक चर और अचर से मिलकर बना, ठीक है ना, चर और अचर से मिलकर बनने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? अचर कहते हैं, सॉरी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। किससे? चर और अचर से मिलकर बनने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजक कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमने क्या लिख दिया? 2x लिख दिया। क्या लिख दिए? 2x लिख दिए। तो ये किससे बना? चर और अचर। तो x क्या है? चर है दोस्तों, और 2 क्या है? अचर है। तो हमारा व्यंजक किससे बना? चर और अचर से मिलकर क्या बना? व्यंजक बना। और जैसे हमने क्या लिख दिया? 7x लिख दिया, और भी कुछ लिख दिए, अर्थात 8y लिख दिए। तो ये क्या कहलाया? हमारा व्यंजक कहलाया दोस्तों। तो आई होप, यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए कि बहुपद अब क्या होता है। अब बहुपद की परिभाषा अब क्या होगी? तो कई सारे व्यंजकों से मिलकर बनने वाले को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा क्या हुई दोस्तों? कि कई सारे व्यंजकों से मिलकर हमारा क्या बनता है? बहुपद बनता है दोस्तों। अब देखिए
हम कई सारे व्यंजकों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा दोस्तों। तो अब चलिए अब हम देखते हैं क्या है, बहुपद के प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो बहुपद किन किन आधारों पर हम बहुपद का वर्गीकृत या वर्गीकरण कर सकते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन। देखिए पॉलिनोमियल के हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन किस किस के आधार पर कर सकते हैं दोस्तों। एक तो हम चर के आधार पर कर सकते हैं, दूसरा पद के आधार पर कर सकते हैं, और तीसरा घात के आधार पर कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए आइए अब हम उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं किसके आधार पर, चर के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं चर के आधार पर बहुपद कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों किसके आधार पर, चर के आधार पर। चर के आधार पर क्या देखेंगे, चर के आधार पर बहुपद को देखेंगे। तो देखिए अब चर के आधार पर हमारा बहुपद कैसा होता है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक चर हो तो एक चर वाला बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक चर हो तो एक चर वाला बहुपद कहलाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक चर वाले के कुछ एग्जाम्पल। आइए तो क्या है, फर्स्ट क्या है, एक चर वाला। क्या है, सॉरी एक चर वाला, कितने चर वाला, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। अब देखिए दोस्तों ऐसे बहुपद जिसमें कितने चर होते हैं, एक चर होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों, एक चर वाले बहुपद। इसकी एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। तो एक चर वाले बहुपद का क्या हो गया, देखिए 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। तो इसमें कितने चर हैं, एक चर हैं, तो ये क्या कहलाया, एक चर वाला कहलाया। और इसके एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 3। तो इसमें क्या है, कितने चर हैं दोस्तों, एक चर है। कितने चर हैं, एक चर हैं। तो कितने चर हैं, एक चर, ax, यहाँ पे भी x। तो अब हम कुछ लोग ये गलती करते हैं दोस्तों कि जैसे यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पास x है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी एक चर गिन लेंगे, इसको भी एक चर गिन लेंगे। तो कुछ लोग क्या बताते हैं, दो चर, लेकिन गलत है। दो चर वाले क्या होंगे, जब कोई दूसरा चर आएगा, जब हमारे बहुपद में क्या आएगा, दूसरा चर आएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, दो चर वाला। लेकिन अभी यहाँ क्या है, केवल एक ही चर है। एक चर क्या है, x है, केवल x यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है। तो ये कौन सा, कैसा कहलाया, एक चर वाला बहुपद। अपना कैसा बहुपद कहलाया, एक चर वाला बहुपद। ऐसे देख लो। और एग्जांपल देखना हो तो जैसे 7x क्यूब माइनस का 5, तो ये भी क्या कहलाया, एक चर वाला बहुपद। क्या कहलाया, एक चर वाला बहुपद। अब चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों किसके बारे में, आइए अब हम देखते हैं दो चर वाले बहुपद के बारे में। किसके बारे में, दो चर वाले के बहुपद के बारे में। अब देखिए दो चर वाला बहुपद, कितने चर वाला, दो चर वाला, दो चर वाले बहुपद, कितने वाले, दो चर वाले। तो ऐसे बहुपद जिसमें कितने चर होते हैं, दो चर होते हैं दोस्तों। कितने, दो चर होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। तो चलिए आइए उनके कुछ एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। तो हम एग्जाम्पल देते हैं किनके, दो चर वाले के में। तो दो चर वाले में क्या होते हैं, जैसे 3x प्लस 2y प्लस का 4। क्या आया दोस्तों, 3x प्लस का 2y प्लस का 4। तो इसमें कितने चर आए, एक चर x हुआ दोस्तों और दूसरा चर y हुआ। तो अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये कितने चर वाला आया दोस्तों, दो चर वाला। ये कितने चर वाले थे, एक चर वाले। ये सब किसके उदाहरण थे, एक चर वाले के। अब आइए इसके और कोई एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 9y प्लस 3x माइनस का 8। इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं। तो ये कैसा बहुपद कहलाया, दो चर वाला बहुपद कहलाया। इसी प्रकार तीन चर वाले, चार चर वाले। तो इसी प्रकार जैसे तीन चर वाला देख लीजिए आप लोगों, तो आप लोग क्या देख लीजिए, एक तीन चर वाले, तीन चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं तीन चर वाले के।
कोई भी 3 चर ले लीजिए, जैसे एक्स वाई जेड, कितने चर हो गए? 3 चर हो गए। तो 3 चर से क्या बना लीजिए? बहुपद बना लीजिए। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। तो जैसे 5x प्लस का 7y माइनस का 9z माइनस का 4। तो इसमें कितने चर हमको दिख रहे हैं दोस्तों? x, y और z। कितने चर दिख रहे हैं? 3 चर दिख रहे हैं। तो ये किस प्रकार का बहुपद होगा? 3 चर वाला। कितने चर वाला? 3 चर वाला। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि चर के आधार पर बहुपद, चर के आधार पर बहुपद, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो कितने हुए? 1 चर वाले, 2 चर वाले और 3 चर वाले। इसी प्रकार आगे भी होते हैं। तो हमारे जरूरत में बस इतना ही है, तो हम लोग अभी इतना जाने। तो चलिए अब हम देखते हैं किसके आधार पर? अब देखिए पद के आधार पर। क्या देखते हैं दोस्तों? पद के आधार पर। तो चलिए आइए देखते हैं पद के आधार पर क्या होता है बहुपद। तो चलिए देखिए, अब हमने पहला क्या देखा? चर के आधार पर। अब क्या देखेंगे? दूसरा, पद के आधार पर। तो चलिए इसी प्रकार हमारे क्या होते हैं? एक पद वाले बहुपद। क्या होते हैं? एक पद वाले। तो उसको क्या बोलते हैं? एक पदी। क्या बोलते हैं? एक पदी। एक पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? एक पदी। सॉरी, एक पदी। पहला क्या है? एक पदी। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं? एक पद होते हैं, तो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3x, ये कितने पद हैं? एक पद है। 9y क्यूब या 7x की पावर 5। इसमें हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? केवल पद देख रहे हैं, ना कि घात। तो हमारे ये किस प्रकार का बहुपद आया? एक पदी बहुपद आया। कितने पद वाला है? एक पद वाला है। इसमें हम केवल पद देखेंगे, ना कि घात। तो घात वाला हमने पहले देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? पद वाला। अब देखिए दोस्तों, जैसे 2 पद वाला, तो द्विपदी। क्या होता है? 2 पद वाले को द्विपदी बहुपद। बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। इस प्रकार के बहुपद को क्या कहते हैं दोस्तों? द्विपदी बहुपद। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल के लिए क्या है? द्विपदी, जैसे इसी में क्या है? 3x लिखा है। अब इसमें क्या जोड़ दें? प्लस का 5 जोड़ दें, तो कितने पद हो गए? द्विपद हो गए। कितने पद हो गए? द्विपद हो गए। अब चलिए जैसे 7y प्लस 9x, 7y प्लस 9x। तो अब कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब चलिए कुछ और देख लीजिए काट से। तो एक आध एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 9y स्क्वायर माइनस का 4। तो अब कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो ये किस प्रकार का बहुपद हुआ? अपना द्विपदी बहुपद हुआ। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए तीसरा क्या है? त्रिपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदी बहुपद। कितने बहुपद? त्रिपदी। त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? तो ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो जैसे ये एग्जाम्पल हुआ, तो एग्जाम्पल में हमने क्या दिया? 3 पद वाले दे दो। तो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे हमने इसके फॉर्म में दे दिया। तो कितने पद हो गए? 1 2 3। तो ये कितने पद वाला कहलाया? त्रिपदी कहलाया, 3 पद वाला। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देख लें। तो जैसे 9x स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 5। इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद हैं। अभी हम पद देख रहे हैं, है ना? किसकी बात कर रहे हैं? पद की बात कर रहे हैं। ना तो हम चर की बात कर रहे हैं और ना घात की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? पद की बात कर रहे हैं। तो केवल और केवल हम क्या देखेंगे? पद देखेंगे। तो आइए कुछ और देख लीजिए, जैसे 4x की पावर 5।
माइनस 7x² प्लस का 5 या 3 ले लीजिए। चलिए, तो ये कितने पदी वाला हो गया? 3 पदी। ये किसका उदाहरण है? 3 पदी का। तो अब आप लोगों को पद के आधार पर बातें क्लियर हो गई होगी। मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को पद के आधार पर बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए देखते हैं अब किसके बारे में। अब हमारा चर के आधार पर हो गया और ये दूसरा पद के आधार पर हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं किसके बारे में बात करते हैं? घात के आधार पर। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों घात के आधार पर क्या होता है। चलिए देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो क्या हुई रैखिक बहुपद की परिभाषा? रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। तो इस प्रकार के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? देखिए रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल। तो 3x माइनस का 2, ये क्या आया? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। तो इस प्रकार के बहुपद को क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद बोला जाता है। तो ये एग्जांपल किसका है? रैखिक बहुपद का है। अब चलिए और देख लीजिए 5y प्लस का 2x प्लस का 3, तो ये कैसा है? रैखिक बहुपद है। कैसा है? रैखिक बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। इस प्रकार के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? इसमें भी 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। तो चलिए ये कैसा हो गया? हमारा रैखिक बहुपद हो गया। अब देखिए दूसरा द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो इस प्रकार के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो क्या बताया हमने? ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो इस प्रकार के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल क्या है? देखिए ax² प्लस bx प्लस c। देखिए तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी हुई? 2 हुई। कितनी हुई? 2 हुई। तो ये किस प्रकार का बहुपद हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी है। इसको क्या बोला जाता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी बोला जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 8x² माइनस का 7x माइनस का 2, ये किस प्रकार का हमारा बहुपद हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। और ऐसे देखना है तो आप देख लीजिएगा। तो जैसे देखना है और देख लीजिए। तो अब देखिए ये कैसा बहुपद है? हमारा द्विघात बहुपद है। अब आइए तीसरा हमारा क्या होता है उसके बारे में देखिए। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। कैसे बहुपद? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात देखिए क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। तो किस प्रकार के बहुपद कहलाते हैं? त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल के बारे में। तो देखिए तो 3x³ माइनस का 7y प्लस का 4, तो क्या हमने लिखा? 3x³ माइनस का 7y प्लस का 4। तो ये कैसा बहुपद हुआ? हमारा त्रिघात बहुपद हुआ जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 8x³ माइनस का 4
माइनस का 4। तो हमारा क्या हुआ 8x³ माइनस का 4। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है। तो ये किस प्रकार का बहुपद हुआ हमारा त्रिघात बहुपद हुआ। तो चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पद के आधार पर, चर के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद क्लियर हो गए होंगे। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग निसंदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो